हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपुल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर। बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से एक प्रश्न जो है आपके वनडे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जब भी आप कोई कंपटीशन एग्जाम देने जाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो इस स्टैटिक जीके की सीरीज में आज ऐसे ही एक संस्था के बारे में हम पढ़ेंगे जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में यूएनओ। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों, इससे क्वेश्चन पूछना लाजमी होता है क्योंकि ये बार बार जो होता है ये ट्रेंडिंग में रहता है, इस सारी चीज़ें। ठीक है, अब एक बात आप देखेंगे कि सबसे पहले हम इसका इतिहास जान लेते हैं बच्चों। क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो द्वितीय विश्व युद्ध होने के उपरांत देखा गया कि पूरे विश्व में महामंदी छा गई है, पूरे विश्व में एक त्रासदी फैल गई है और पूरे विश्व ने एक मंच पर आकर के ये प्रण किया कि आगे कोई तीसरा विश्व युद्ध ना हो, उसके लिए एक संस्था का निर्माण किया जाता है बच्चों। ठीक है ना। तो उसी संस्थाओं में जो है यूएनओ भी एक संस्था थी, जिसे जो है 26 जून 1945 में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन यूएनओ का घोषणा पत्र जारी होता है बच्चों। अब आपके दिमाग में आएगा ये सैन फ्रांसिस्को कहाँ पे है। ये एक स्थान है बच्चों, ये लगभग पश्चिमी अमेरिका का ये स्थान है, प्रशांत महासागर के किनारे पे ये पड़ता है पश्चिमी अमेरिका में। ठीक है, और यहाँ पे एक सम्मेलन होता है 26 जून 1945 को और यूएनओ का घोषणा पत्र जारी होता है। ठीक है बच्चों, अब यह घोषणा पत्र जो जारी हुआ है, इस घोषणा पत्र में बहुत सारी चीजें थी। ठीक है, जो कि आपके वनडे एग्जाम में उस चीज़ों को पूछा नहीं जाता, तो इसलिए हम उन्हीं चीज़ों पे फोकस करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों। अब ये जो घोषणा पत्र था वो 24 अक्टूबर 1945 को लागू किया जाता है। 24 अक्टूबर 1945 ये वाला डेट आपको याद रखना है। और आपको पता है कि 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस भी मनाया जाता है और कई बार क्वेश्चन इससे पूछा गया है आपके वनडे एग्जाम के अंदर बच्चों। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं हम यहाँ पे कि जब यूएनओ का गठन हो गया है तब यूएनओ की पहली बैठक कब होती है। यूएनओ की आम सभा की जो पहली बैठक होती है वो होती है 10 फरवरी 1946 को। कहाँ पे होती है तो लंदन के वेस्टमिंस्टर हॉल में होती है बच्चों। ठीक है, यानी यूएनओ की आम सभा की जो पहली बैठक है वो 10 फरवरी 1946 ईस्वी को लंदन के वेस्टमिंस्टर हॉल में इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है बच्चों। ठीक है, अब आगे देखेंगे तो यूएनओ की कार्यकारी भाषा, यूएनओ जो अपनी भाषाओं में कार्य करती है, जो भी उसकी कार्यकारी भाषा है बच्चों, वो दो कार्यकारी भाषा है और ये है अंग्रेजी और फ्रेंच। बच्चों को यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत रहता है, आपसे क्या करता है कि वो डायरेक्ट एग्जाम के अंदर पूछ लेता है कि यूएनओ के अंदर कार्यकारी भाषाओं की संख्या कितनी है। तो कार्यकारी भाषाओं की संख्या तो बच्चों 2 होती है, लेकिन बच्चों के दिमाग में हमेशा ये बना रहता है कि यूएनओ के अंदर 6 भाषाएं होती हैं। तो वो 6 भाषाएं क्या है, यूएनओ की आधिकारिक भाषाएं हैं बच्चों। ठीक है ना, मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। और ये भाषाएं कौन कौन सी है, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, चीनी है, अरबी है, रूसी है और स्पेनिश है बच्चों। ये 6 भाषाएं जो हैं ये आधिकारिक भाषाएं हैं। तो आप याद रखिएगा, आधिकारिक भाषाएं और कार्यकारी भाषाओं में अंतर है। जब आपसे क्वेश्चन कार्यकारी भाषा पे पूछेगा तो 2 होंगे और अगर आपसे क्वेश्चन आधिकारिक भाषा पे पूछेगा तो 6 होंगे। और ये भाषा मैंने आपको यहाँ पे लिख के बता दी है। अब बात आती है कि चूंकि अगर ये एक संस्था है तो इस संस्था का मुख्यालय तो कहीं ना कहीं होगा। तो इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क के अंदर है। और ये न्यूयॉर्क कहाँ पे है, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क एक शहर है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसका मुख्यालय है। अब देखा जाता है कि वर्तमान में इसके कितने सदस्य देश हैं बच्चों। ठीक है, तो यूएनओ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है तो 193 है बच्चों। ठीक है, 193 है। और 193वां सदस्य कौन है बच्चों, वो दक्षिण सूडान है। मतलब आप कह सकते हैं कि यूएनओ का नवीनतम जो सदस्य है, देश है, वो कौन है, दक्षिण सूडान है। जब सूडान जो है 2 भागों में टूटता है, उत्तर सूडान और दक्षिण सूडान में, तो दक्षिण सूडान जो है वो यूएनओ की अंतिम जो है आपका कह सकते हैं कि 193वां सदस्य देश बन जाता है। उसके आगे अगर बात किया जाए तो यूएनओ के बच्चों 6 प्रमुख अंग हैं। यूएनओ जो है 6 प्रमुख अंगों के साथ जो है अपना कार्य करता है। ये 6 प्रमुख अंग क्या है बच्चों, इनको जो है हम एक एक करके देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं एक एक करके इसके सारे अंगों को। तो आइए अब देखते हैं यहाँ पे हम संयुक्त राष्ट्र महासंघ के 6
आपके अंक के बारे में, ठीक है। तो 6 अंकों में से आपको मैंने यहाँ पे 2 अंक लिख करके दिए हैं बच्चों, और इसमें जो आपके क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं उन क्वेश्चनों को हम यहाँ पे देखने का प्रयत्न करेंगे। तो बच्चों देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे जो अंग है वो है महासभा, जनरल असेंबली, और यह एक प्रकार की लघु संसद है, विश्व की लघु संसद है। जैसे हमारे भारत के अंदर भी बच्चों क्या है, एक संसद है, और संसद के अंदर जो है प्रतिनिधि चुन करके जाते हैं प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर से बच्चों, ठीक है ना, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से, और निर्वाचन क्षेत्र से क्या होते हैं, एमपी वगैरह जो चुन करके हमारे संसद के अंदर जाते हैं। उसी प्रकार से इस महासभा के अंदर भी क्या है बच्चों कि प्रत्येक सदस्य, मतलब कि हर देश से सदस्य चुन करके इस महासभा में जाते हैं। तो सबसे पहला देखने के लिए हमें आता है बच्चों कि यूएनओ की ये क्या है, एक व्यवस्थापिका सभा है, यूएनओ की व्यवस्थापिका सभा है आपकी महासभा। दूसरी चीज कि प्रत्येक सदस्य राष्ट्र से अधिकतम 5 प्रतिनिधि चुन के जा सकते हैं, मतलब कोई भी देश अधिकतम 5 प्रतिनिधि को चुन करके यूएनओ के महासभा में भेज सकता है। लेकिन याद रखिएगा, उन 5 भले आपने 5 सदस्य भेज दिए, लेकिन आपको वोट देने का अधिकार केवल एक ही है। कोई भी वहां पे अगर विधेयक आएगा तो केवल आप एक ही वोट दे सकते हैं, ठीक है, केवल आप एक ही वोट वहां पे दे सकते हैं, लेकिन अधिकतम 5 प्रतिनिधि आप वहां पे भेज सकते हैं एक राष्ट्र की तरफ से, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा यहाँ पे कह रहा इसकी बैठक वर्ष में एक बार अवश्य होती है, एक बार अवश्य इसकी बैठक होगी वर्ष में। लेकिन अगर सुरक्षा परिषद यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल चाहे तो आपात बैठक भी बुलाई जा सकती है, ठीक है ना, आपात बैठक भी बच्चों क्या हो सकती है, बुलाई जा सकती है, अगर सुरक्षा परिषद चाहे तो। बात समझिएगा। फिर कह रहा है कि महासभा के प्रतिनिधियों के द्वारा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। जैसे कि हमारे संसद के अंदर भी क्या होता है कि जो संसद के अध्यक्ष होते हैं, संसद के प्रतिनिधि ही मिलकर के उस अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। तो वैसे भी यहाँ भी है, महासभा के प्रतिनिधियों के द्वारा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के क्या होता है बच्चों, चुनाव होता है, लेकिन केवल 1 वर्ष के लिए। क्या होता है, केवल 1 वर्ष के लिए बच्चों, याद रखिएगा। अब कह रहा है यूएनओ का बजट भी महासभा के द्वारा ही क्या होता है बच्चों, पेश किया जाता है। मतलब इस महासभा में ही क्या होता है, जो यूएनओ का बजट होता है वो यहीं पे पेश होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूएनओ का बजट इसके किस अंग में क्या होता है, पेश होता है, तो आप कहेंगे महासभा के अंदर, ठीक है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो है आपका सुरक्षा परिषद है बच्चों, सिक्योरिटी काउंसिल, और इसे कहते हैं यूएनओ की कार्यपालिका। ये क्या है, यूएनओ की कार्यपालिका है। और यहाँ पे देखने को और भी चीजें आपको मिल जाएंगी। कह रहा है कि इसमें कुल बच्चों 15 सदस्य होते हैं, याद रखिएगा। सिक्योरिटी काउंसिल में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 सदस्य जो होते हैं स्थायी होते हैं और 10 सदस्य जो होते हैं अस्थायी होते हैं, याद रखिएगा। 5 स्थायी 10 अस्थायी होते हैं। और कह रहा है बच्चों कि अस्थायी, यहाँ देखिएगा, जो 10 अस्थायी सदस्य हैं उनका चुनाव महासभा में होता है। याद रखिए, जो अस्थाई है उनका तो चुनाव होगा नहीं, जो अस्थाई हैं उनका चुनाव होता है प्रत्येक 2 वर्ष के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 10 अस्थाई सदस्य हैं बच्चों, इनका चुनाव कौन करता है, तो ये महासभा करती है, याद रखिएगा। इसमें सिक्योरिटी काउंसिल के जो 10 अस्थाई सदस्य हैं इनका चुनाव महासभा के द्वारा किया जाता है, और अस्थाई सदस्यों का जो कार्यकाल होता है केवल 2 वर्षों का होता है बच्चों, ठीक है ना, केवल 2 वर्षों का होता है। उसके बाद कह रहा है कि इसमें जो 5 स्थायी सदस्य हैं इन्हें वीटो प्राप्त है बच्चों, किसी भी विधेयक को ये रोक सकते हैं। अगर 5 देश में से 4 ने उस विधेयक के पक्ष में वोट किया है और किसी एक ने वीटो लगा दिया तो वहां पे उसे निरस्त माना जाएगा उस विधेयक को बच्चों, ठीक है ना। और आप कहेंगे कि सबसे अधिक वीटो किसने लगाया है बच्चों, तो आप कह सकते हैं सबसे अधिक वीटो जो है वो सोवियत संघ ने लगाया है बच्चों, ठीक है ना। जो आज का रूस है, सोवियत संघ ने जो है सबसे अधिक वीटो लगाया है बच्चों, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और चलिए आगे के इसके अंगों को देखते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगला जो यहाँ पे आपका अंग दिया गया है यूएनओ का, उसमें है आर्थिक और सामाजिक परिषद, और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। जो इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं मैंने आपको यहाँ पे लिख दिए हैं, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसमें कह रहा है कि इसमें जो सदस्यों की संख्या है वो है आपका 54,
54 सदस्य इसके अंदर होते हैं बच्चों। और इन सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्षों का होता है। ठीक है, इन सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है और इसकी बैठक वर्ष में 2 बार होती है। याद रखिएगा, यहाँ पर आर्थिक और सामाजिक परिषद की जो बैठक होती है वर्ष में 2 बार होती है और 2 जगहों पे होती है। कहाँ कहाँ पे? पहली बैठक जो है ना वो अप्रैल में न्यूयॉर्क में होती है और दूसरी बैठक जुलाई में जेनेवा में होती है बच्चों। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा यहाँ पे आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए। और चौथा यहाँ पे जो यूएनओ का अंग है वो न्यायिक परिषद है बच्चों। न्यायिक परिषद का मतलब यहाँ पे अब इसका महत्व तो खत्म हो चुका है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इसमें एक पॉइंट याद रख सकते हैं कि वर्तमान सदस्यों की जो संख्या है वो 12 है बच्चों। ठीक है, इतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो भी चीज़ें आपकी बन सकती हैं वो मैंने आपको रखा है। अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है वो यूएनओ का एक न्यायिक अंग है बच्चों। ठीक है, और लगभग इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं और ये जो 15 न्यायाधीश होते हैं इनका चुनाव 9 वर्षों के लिए होता है। 9 वर्षों के लिए 15 न्यायाधीशों का चुनाव होता है। आखिर इन्हें चुनता कौन है? तो चुनने के लिए बच्चों यहाँ पे जनरल असेंबली यानी कि महासभा और सिक्योरिटी काउंसिल संयुक्त रूप से चुनते हैं। मतलब जो सुरक्षा परिषद है और महासभा है ये संयुक्त रूप से इनका चुनाव करती हैं। अब आगे देखेंगे, किसी भी राष्ट्र से 2 न्यायाधीश चुने जा सकते हैं। मतलब पूरे विश्व में जो भी यूएनओ के अंग है बच्चों उन सदस्य देशों से क्या होगा, 2 न्यायाधीश चुने जा सकते हैं अधिकतम। ठीक है बच्चों, मतलब एक राष्ट्र से 2 न्यायाधीश चुने जा सकते हैं। अगला देखिए, अब ये जो 15 न्यायाधीश है बच्चों, ये 15 न्यायाधीश मिल करके अपने में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं और ये जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्षों का होता है बच्चों। ठीक है, आगे देखिए, न्यायालय की सरकारी भाषाएं, यानी जो न्यायालय जिस भाषा में काम करेगी वो है फ्रेंच और अगली है बच्चों क्या, अंग्रेजी। और आखिरी जो अंग है वो है सचिवालय। ठीक है बच्चों, सचिवालय एक प्रशासनिक अंग है, लगभग इसमें 10,000 लोग कार्य करते हैं और इसका भी मुख्यालय जो है बच्चों वो न्यूयॉर्क में है। तो बच्चों आज का ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ऐसे स्टैटिक जीके का वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूँगा। जय हिंद।